हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्णा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जो कि मैं पुरुषोत्तम मास में आपको रोज एक कथा, धार्मिक कथा सुनाती हूँ, जो कि पुरुषोत्तम मास में आपको सुनना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में ज्यादा से ज्यादा आपको माला जाप करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री हरि विष्णु जी का नाम लेना चाहिए, साथ में तुलसी पूजन भी आपको करना चाहिए। तो जी चलिए आज हम कथा शुरू करते हैं। तो आज की कथा है कि सत्यभामा जी ने किस तरह से कृष्ण जी को दान में दे दिया और किस तरीके से एक तुलसी पत्र के भार से भगवान श्री कृष्ण जी का भार तोला गया, जबकि सोने चांदी से नहीं तोला गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जी भगवान श्री कृष्ण जी की सभी रानियों में से जो सबसे पहली दो रानी थी वो थी रुक्मणी जी और सत्यभामा। सत्यभामा थी जो उनको अपने आप पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, क्योंकि उनके पिताजी के पास एक मणि थी जिसका नाम था समंतक मणि। समंतक मणि थी जो रोज 1 किलो सोना प्रदान करती थी। इसी कारण सत्यभामा को बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर घमंड था। वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा मतलब घमंड इस बात का था कि उनके पास समंतक मणि है, तो वो उनके पास हर रोज 1 किलो सोना प्रदान करती थी। तो एक दिन नारद मुनि उनके घर आए, भगवान श्री कृष्ण जी के घर आए। नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण जी के साथ मिले। फिर जैसे ही नारद मुनि मिलकर जब जाने लगे तो सत्यभामा ने उनको पीछे से रोका और कहा, आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपको दान देने से मुझे बहुत ही अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो नारद मुनि जी बोले, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम मुझे दान दे सको। सत्यभामा बोली, मेरे पास क्या नहीं है, आप मांग के तो देखो, मेरे पास इतना कुछ है कि जो आप मांगोगे मैं वो आपको पूरा दे सकती हूँ। तो नारद मुनि जी ने उनसे कहा, अच्छा तो ठीक है, मुझे वचन दो, जो मैं तुमसे मांगू वो तुम मुझे देना। तो सत्यभामा ने सोचा क्या मांगेंगे, मेरे पास तो जायदादों और पैसों रुपयों की कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने सत्यभामा ने वचन दे दिया नारद मुनि जी को। नारद मुनि जी ने कहा तो ठीक है, तुम मुझे भगवान श्री कृष्ण जी को ही दे दो। सत्यभामा सोच में पड़ गई, परंतु वचन देने के कारण वो मजबूर थी। सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण जी को दान में नारद मुनि जी को दे दिया। तो नारद मुनि जी और भगवान श्री कृष्ण जी की अब लीला शुरू हो गई। नारद मुनि जी जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण जी को कहते वैसे वैसे भगवान श्री कृष्ण जी करने लगते। कभी वो नारद मुनि जी के पैर दबाते, कभी वो नारद मुनि जी के लिए खाना लेके आते, कभी वो नारद मुनि जी के लिए पानी लेकर आते। सारी रानी जो भगवान श्री कृष्ण जी की थी, उनको इस अवस्था में देखकर वे दुखी होने लगी। वो कहने लगी, कैसे भगवान श्री कृष्ण जी नारद मुनि जी की सेवा कर रही है। इतने में सत्यभामा भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है नारद मुनि जी को इस तरीके से भगवान को सेवा कराते हुए देखते हुए। सत्यभामा जाती है, नारद मुनि जी से कहती है कि तुम मुझसे और कुछ मांग लो, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी को मुझे वापस दे दो। नारद मुनि जी मना कर देते हैं कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं दे सकता। सत्यभामा के आग्रह करने पर जब नारद मुनि जी ने कहा ठीक है, तो तुम मुझे भगवान श्री कृष्ण जी के बराबर भार के मुझे उतना स्वर्ण दे दो, यानी कि सोना दे दो। तो सत्यभामा मान जाती है। सत्यभामा सोचती, मुझे क्या स्वर्णों की कमी है, मेरे पास तो इतना स्वर्ण है कि पूछो ही मत, मैं तो इन्हें फट से वो स्वर्ण मुद्राएं और स्वर्ण आदि दे दूंगी। तो जी भगवान श्री कृष्ण जी के तोलने की परिक्रमा चलती है। भगवान श्री कृष्ण जी के लिए एक तराजू बनाया जाता है। एक परडे में भगवान श्री कृष्ण जी को रखा जाता है और एक परडे में जितनी भी रानियां थी सब ने अपने गहने, जितने भी उनके पास गहने थे, मुद्राएं थी, सब लाकर तराजू में रख दिया। परंतु भगवान श्री कृष्ण जी जिस परडे पर बैठे थे वो परडा टस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल भी वो हिला नहीं। सत्यभामा का पूरा खजाना खाली हो चुका था। सत्यभामा ने जितना भी उनके पास स्वर्ण था वो सारा स्वर्ण लाकर परडे में रख दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी का परडा तनिक भी नहीं हिला।
आखिर में रानी रुक्मणी जी ने अपने हृदय में अपने मन से भगवान श्री कृष्ण जी को याद करा और जब एक तुलसी का पत्ता लाकर उस परडे में रख दिया, तभी भगवान श्री कृष्ण जी का परडा हिला और बराबर हो गया। तो इस तरीके से सत्यभामा का जो घमंड है वो चूर चूर हो गया और सत्यभामा ने रोकर भगवान श्री कृष्ण जी के आगे हाथ जोड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगी। तो इस तरीके से एक तुलसी पत्र ने सत्यभामा का घमंड चूर चूर कर दिया। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।